नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार दौर जारी है नेशन 24 टीम का, और इसी क्रम में हम अभी पहुंचे हैं आपको अलीपुर बिहटा पंचायत में। प्रखंड बख्तियारपुर है, जिला पटना है। एक बात देखने को मिल रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो है प्रत्याशी, प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने दावे पेश कर रहे हैं और अपने वादा को पेश कर रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि इस बार फिर से मुझे जिताने का काम करें। यदि मैं जीतते हैं तो फिर नया विकास करेंगे, नया आगाज़ करेंगे। पर समस्या यह है कि 5 साल वर्तमान मुखिया को जब काम मिला तो उन्होंने कितना आवाज़ लगाया, कितना आगाज़ लगाया और कितना विकास कर पाए, ये तो जनता भी देख रही है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता भी देख रही है और समझ रही है कितना विकास उनका हुआ है और कितना विकास जनता का हुआ है। समस्या ज्यों का त्यों है। इसी क्रम में लगातार हम दौरा कर रहे हैं, कुछ प्रत्याशियों से भी मिले हैं और गांव का भी दौरा किए हैं, लोगों से भी मिले हैं, बात किए हैं, सारी कुछ चीज़ें हैं। पर अभी हम मौजूद हैं आपको अलीपुर बिहटा में, और हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती उषा देवी, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि इंद्रजीत कुमार जी के साथ। आइए आज हम इनसे बात करते हैं इस पंचायत के बारे में और यहाँ के विकास के बारे में कि कितना विकास हुआ है और क्या क्या यहाँ पे समस्याएं देखने को मिली है और जनता का रुख क्या है और जनता क्या चाहती है इनसे। सबसे पहले तो पटना से जितने भी मीडियागण आए हैं उनको हम अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। जी, आपको भी धन्यवाद है। आपके पंचायत में कितना विकास हो पाया है? मेरा पंचायत में तो विकास का ही नामे निशान नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस तरह से पहले से ही था उस तरह से अभी भी है। विकास का कहीं नाम निशान कुछ भी नहीं है। तो फिर विकास का जब नाम और निशान नहीं है यानी कि जनता त्रस्त है, क्योंकि विकास होता है तो जनता खुश होती है, विकास नहीं होता तो जनता खुश नहीं होती है और वो समस्या के निदान के लिए अपने अगले प्रत्याशी को खोजती है। अब मेरा दूसरा सवाल है कि 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री और बिहार सरकार का एक मुख्य योजना था, जिसमें कि जल नल योजना एक मुख्य योजना था, जिसके तहत घर तक जल और नल दोनों पहुंचाना था। तो इस क्षेत्र में आपके पंचायत में कितना वर्तमान मुखिया द्वारा काम किया गया? कुछ कुछ काम हुआ है, मगर शुरू करके काम रोक दिया गया है। लोगों को बरगलाना और मेरा जितने भी पंचायत में व्यक्ति हैं उनको बरगला के रोका गया है और काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। जो काम शुरू हुआ है वो भी काम अभी बंद है। अभी एक भी नल जल 10 वार्ड है, अभी एक भी नल जल चालू अभी तक नहीं हुआ है। उसमें खाली लूट घसोत हुआ है, झूठ सच बोलकर मतलब लोगों को बरगला के अब काम करेंगे, ये करेंगे, चालू करेंगे, यह हो रहा है, वह हो रहा है, मगर ये काम तो हुआ नहीं। इस काम को कोई भी सफल नहीं कर सकता है और पंचायत में भी पता कर सकते हैं। कुछ भी काम नहीं। कितना वार्ड है आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में 10 वार्ड है, जिसमें अलीपुर में 5 वार्ड है, 1 से 5 और 6 से 10 तक बिहटा में है। तो इन सारे वार्ड में जल मीनार और पाइप के द्वारा पहुंच गया है क्या पानी? नहीं, पानी तो कहीं पर चालू नहीं है। अच्छा। पानी पर तो देख सकते हैं कहीं टावर भी बना है तो उसमें टावर घर में बनवा दिया है पैसे की लोभ में, और कहीं बना है दूसरे जगह खाली जगह पे तो वहाँ मतलब काम भी सही से नहीं हुआ है, पानी चालू भी नहीं हुआ है, कहीं देख सकते हैं। इंदिरा आवास आप जानते हैं गरीबों के लिए ये योजना है, जिसके तहत घर बनाने के लिए लोगों को पैसा आवंटन किया जाता है, जो गरीब हैं, जो नहीं सक्षम है बनाने में। उस क्षेत्र में आपके पंचायत में कितना काम हुआ? मेरा पंचायत में करीब 300-400 गरीब व्यक्ति हैं, 300-400 घर, जिसमें एक भी व्यक्ति के इंदिरा आवास नहीं मिला है, नहीं वृद्धा पेंशन मिलता है। ये तो पता करने की चीज़ है, पंचायत में घूम के पता कीजिए किन लोग का वृद्धा पेंशन मिलता है, किन लोग के नहीं मिलता है, और कोई भी व्यक्ति के इंदिरा आवास नहीं मिला, उसका नाम निशान या नहीं लोग जानते हैं। यहाँ के जनता से पता कीजिए, यहाँ का जनता कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि मेरा मिला है नहीं मिला है। किसी को इंदिरा आवास की ही सूचना ही नहीं मिला है, तो इंदिरा आवास मिलेगा क्या? राशन कार्ड ये भी एक योजना है, राशन के द्वारा अनाज वितरण करना था गरीबों के बीच में। इस पे कितने राशन कार्ड अभी उपलब्ध हो पाए हैं और कितने लोगों को वितरण हो रहा है अनाज? मेरे यहाँ कुछ लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है, कुछ लोग का छूटा हुआ है। हम लोग अपना स्तर से अभी जुड़वाने के काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति बोलते हैं उसको हम लोग अपने स्तर से काम अभी कर रहे हैं, और जो वर्तमान मुखिया हैं वो अभी तक किसी से पता कीजिए एक भी राशन कार्ड बनवाने का काम नहीं किए हैं। अभी तक नहीं इंदिरा आवास, राशन कार्ड, कुछ भी मतलब कि यहाँ के मतलब काम ही नहीं हुआ पंचायत का।
इंद्रजीत कुमार जी जो हैं, जो बता रहे हैं कि इनके पंचायत में जो कितना काम हुआ है वर्तमान मुखिया द्वारा, कितना काम नहीं हुआ है। बहुत सारे योजनाएं हैं, उस पर भी अभी हम और चर्चा कर रहे हैं। ये समाजसेवी हैं, कर्मठ हैं, युवा हैं और समझते हैं। और सही बात है कि अभी के समय में युवा को आगे आना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति नहीं रह गई है जो पुराने समय की राजनीति इंडिया की, भारत की या फिर बिहार की हुआ करती थी। अब राजनीति में थोड़ा शिक्षा का भी ज़रूरत आ गया है और युवा का भी ज़रूरत आ गया है, क्योंकि युवा यदि आज राजनीति में नहीं आएंगे, नेता नहीं बनेंगे या और समझेंगे नहीं शिक्षा के साथ, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होता रहेगा। इंद्रजीत जी हैं, अभी इनसे हम और सवाल करते हैं। हमें ये बताइए कि मनरेगा एक योजना है जिसमें कि गरीब मजदूरों को मिनिमम डेली बेसिस पे पैसा देके जो है उनसे काम लिया जाता है। मनरेगा पे कितना काम हुआ है आपके पंचायत में? मनरेगा में कुछ काम हुआ है सर। जिसमें काम हुआ है उसमें एक ही काम को बार बार किया गया है, और जो व्यक्ति काम करने वाले हैं उसको भी पैसा पेमेंट नहीं अभी तक हुआ। पता करने की चीज़ है, जो भी व्यक्ति यहाँ का पंचायत के काम करने के लिए जाते हैं उनका पैसा ही पेमेंट नहीं हुआ है। और काम तो मनरेगा में कुछ कुछ हुआ है, जो काम हुआ है एक ही काम को बार बार हो रहा है। ऐसा क्यों है, क्या कारण हो सकता है? ऐसा कारण है कि वो मतलब वही काम करवा के एक ही जगह को पैसा अपना पास करवा रहे हैं, बचने का वही मुद्दा उनका है। अच्छा। और हम ये बात करेंगे वृद्धा पेंशन की, अब विधवा पेंशन की, क्या उन लोगों को मिल रहा है सही ढंग से आपके नज़र में? क्या कुछ लोग आते हैं आपके पास समस्या लेके? विधवा पेंशन बोल तो रहे हैं कि अभी 12 आना का नहीं मिल रहा है, 4 आना का मिल रहा है। 12 आना में जो व्यक्ति मेरे यहाँ आते हैं उनको हम काम करके दिखा देते हैं, और उनको काम कर रहे हैं अभी तक। जो बताते हैं उनको काम करवाने का भी हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। अच्छा, आप लगातार अपने पंचायत का दौरा कर रहे होंगे? जी क्या जी, दौरा कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति के दुख है सुख है हमको ही रिपोर्ट मिलता है। अगर रात में भी 11 से लेकर 10 से 11 कोई भी रात में हो, सुबह से रात तक कभी भी हमको अगर बोल देंगे कोई भी व्यक्ति कॉल करके कि ये प्रॉब्लम है इंद्रजीत भैया, तो हम डायरेक्ट पहुंचते हैं। वो अपना गाड़ी से मंगवा के कॉल पे और पटना ले जाके जो भी मेरा होता है हम करवा देते हैं। अपने तरफ से इलाज करवाने का भी काम किए हैं। तो जब आप दौरा करते हैं और जब इस तरह की समस्या से आपको रूबरू होना पड़ता है, लोग आपके पास पहुंचते हैं, तो शिकायत के साथ साथ और क्या उन लोगों का आपके प्रति आशा होता है कि क्या करना चाहिए? शिकायत के साथ साथ उनको प्रति आशा रहता है कि इंद्रजीत भैया एक बार आप मौका लीजिए, हम लोग मौका आपको देंगे और पंचायत में उतरिए, पंचायत स्तर में काम कीजिए। बहुत सारा काम नहीं हुआ है पंचायत में, एक भी काम अभी नहीं हो रहा है, पंचायत पीछे हो रहा है। आप उतरिए और युवा आप हैं, आप काम विकास की ओर ले चलिएगा। हम लोग का विश्वास है, जो पंचायत की जनता हम लोग के अपील किए हैं उनको हम लोग ने काम कर रहे हैं अभी। तो आप जब इतनी बातें जब आपके ग्रामीण आपके पंचायत के लोग कह रहे हैं, तो आप जब निर्णय ले चुके हैं जाने का, तो यदि आप जीत के आते हैं तो प्रथम दृष्टया में आपको क्या लगता है, आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर सबसे पहले काम करेंगे जिससे कि कुछ राहत मिल सके यहाँ के पंचायत के लोगों को? सबसे पहले तो यहाँ का व्यवस्था हम करेंगे। जो पानी निकास होता है ये कहीं मुख्य समस्या मतलब है। मुख्य समस्या ये है कि जो कि पानी अभी मान के चलिए 20 से 30 बीघा डूबा हुआ है। जो मतलब किसान यहाँ का है, उससे उपजाऊ लाते हैं, खाते हैं, किसानी लाइन में हैं, वो तो पहले देख लीजिए चल कर सर। वो सबसे पहले तो डूबा हुआ है, पानी का निकास मेरा पंचायत का एक भी नहीं है। तो सबसे पहले मुख्य काम है कि हम पानी का निकास करेंगे। दूसरा नंबर काम है कि जो नल जल का सुधार नहीं हुआ उसका सुधार करेंगे। तीसरा नंबर है कि रोड का, तीसरा नंबर में रोड का जो भी काम है रोड का काम करने का काम करेंगे। चौथा नंबर है कि हम गरीब और असहाय विधवा व्यक्ति को देखते हुए चलेंगे। पाँचवा काम है कि हम एम्बुलेंस अपने पंचायत में सबसे पहले उपलब्ध देंगे स्वास्थ्य को लेके। स्वास्थ्य के लेके। और छठा काम है कि कहीं मतलब कि दुख और सुख में हम लोग एनी टाइम साथ रहेंगे। शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा की स्थिति कुछ भी नहीं है, अभी शिक्षा का सुधार नहीं है। जो गांव वाले हैं टीचर वो ही चला रहे हैं, और शिक्षा में जो सचिव बनते हैं ये बनते हैं वो लोग लूट घसोट करके अपना मैनेज करके किसी तरह से पंचायत में ही रह रहे हैं। और पंचायत में एक भी बच्चा पढ़ने के लिए शिक्षा में नहीं जाते हैं। सरकारी जो संस्था उसमें पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है, कहीं होता है कहीं नहीं भी हो रहा है। मेरे यहाँ तो मान के चलिए 12 नहीं स्कूल खुलबे नहीं करता है, खुलता है तो पढ़ाई नहीं होता है, और 4 खुलता है तो उसमें कुछ बच्चा जाता है तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई होता है।
खेल को लेके भी कुछ विचार है क्या? हाँ, खेल कूद का मैदान हमसे छोटा छोटा बच्चा है, 10वां क्लास में पढ़ता है और इंटर में पढ़ता है, वो लोग बोला है कि हमको एक मैदान चाहिए। तो हमने ऊपर वालों को मतलब कि एक लेटर लिख के दिए हैं और हम जल्द ही मैदान बनवाने का काम करेंगे और पंचायत में लाइट भी लगवाने का काम करेंगे अभी। अब हम बात करते हैं आपका पर्सनल कि आप युवा हैं, कर्मठ हैं, लोग सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट नौकरी के लिए भागते हैं, आपने राजनीति की तरफ रुख क्यों किया? हम युवा हैं, नौजवान हैं और मेरे पंचायत में ही कुछ भी विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम कहीं कहीं दूर तलक अभी तलक घूम कर आए हैं, देखते हैं कहीं कहीं कि पंचायत में लाइट वगैरह का सुविधा है, लाइब्रेरी का सुविधा है, स्वास्थ्य का सुविधा है, बहुत सारा सुविधा है। तो वहाँ मतलब कि मेरे पंचायत में कुछ भी सुविधा नहीं है, इसलिए हम अपने तरफ से मतलब पंचायत में उतरने का काम किए हैं। ये इंद्रजीत कुमार जी ने अभी बहुत अच्छे ढंग से सारी कुछ ये बताया है कि ये क्या विकास करेंगे, किस तरह से लोगों को, अपनी जनता को अपने साथ ले जाएंगे, किस तरह से सुख दुख में साथ करेंगे। स्वास्थ्य जो यहाँ पे सबसे मुख्य समस्या है, शिक्षा जो यहाँ मुख्य समस्या है, उसके लिए व्यवस्था करेंगे। एम्बुलेंस की एक व्यवस्था करेंगे जिससे कि लोगों को आने जाने में कहीं दिक्कत नहीं हो और सेहत में लाभ मिले। प्लस ये खेल के मैदान पर भी बात कर रहे हैं, चूँकि सच बात है कि यदि शरीर बना रहेगा तो ही आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, स्वच्छ भी रह सकते हैं और विकास भी कर सकते हैं। तो खेल के मैदान पर भी इनका ध्यान है। ओवरऑल सारे चीज़ों को लेके ये तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं और इनका कहना है कि यदि जनता इस बार मुझे जिताती है तो मैं सारे चीज़ों को, जो मैंने वादा और दावा कर रहा हूँ, वो सारे चीज़ों को मैं पूरा करूँगा, लोगों के बीच जाऊँगा और लोगों के बीच जाने के बाद मैं यदि मुखिया बनता हूँ तो मैं सारे कामों को पूरा करते हुए रात दिन में एक मेहनत करके करूँगा और सारे चीज़ों को मैं पूरा करूँगा। जो ये विकास इतना करूँगा कि आने वाले समय में ये विकास जो है पूरे बिहार में दिखेगा और जनता देखेगी कि ये विकास कैसे बहती है, बयार इसकी कैसे बहती है। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।